आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट का ज़्यादातर जो काम होता है वो होता है मोशन ग्राफिक का। इसमें जो भी ग्राफिक बनाते हैं उस ग्राफिक को एनिमेशन देना, जो एनिमेट में भी करा था। बट एनिमेट्स के अंदर जो है वो बहुत लिमिटेड मोशंस हैं। 4 हम लोगों ने पढ़े थे, क्लासिक ट्विन, शेप ट्विन, मोशन ट्विन और फ्रेम बाय फ्रेम। इसके अंदर फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें वही है लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस में हैं कि किस तरह से इफेक्टों के साथ काम करना होता है, किस तरह से मास्किंग वगैरह वो सब चीज़ें आपके पास आती हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को जो पढ़ना वो 3 अलग अलग पैटर्न है। पहला है इसके अंदर जिसको बोलते हैं हम लोग मोशन ग्राफिक, इसमें जो ग्राफिक हम लोगों ने बनाए हैं उसको मोशन देना। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपोजिटिंग के बाद। कंपोजिटिंग के अंदर क्या होता है कि वीडियो टू वीडियो भी हो सकती है, 2 वीडियो को कंबाइन भी किया जा सकता है, वीडियो और ग्राफिक को भी कंबाइन किया जा सकता है। इसको बोलते हैं कंपोजिटिंग करना। कंपोजिटिंग किस तरह से करते हैं वो आगे देखेंगे। लास्ट हमारे पास आता है इसके अंदर वीडियो इफेक्ट। वीडियो के ऊपर जो इफेक्ट लगाते हैं हम लोग थर्ड पार्टी, जिसको वीएफएक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं से भी डाउनलोड करके आप जो लगाते हो वो हमारे पास आता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम लोगों को इसके अंदर हम लोगों को करनी है। तो जिसके अंदर सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो पढ़ेंगे मोशन ग्राफिक के बारे में, जिसको एनिमेट भी बोलते हैं। हाँ जी, कंपोजिशन, कंपोजिटिंग, वीडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास, जैसे नॉर्मली हम लोग काम क्या करते थे, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या बनाने पड़ेंगे, ग्राफिक, और उसके बाद उस ग्राफिक को हम लोगों को मोशन देना होता है। और किस तरीके से मोशन देते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोगों ने एनिमेट के अंदर पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा आसान भी है। देखोगे अगर आप तो बड़ा सिंपल सा आपके पास आता है जिसके थ्रू हम लोगों को काम करना होता है। तो सबसे पहले मोशन ग्राफिक के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और कैसे ग्राफिक को मोशंस में ले जाना कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे वो करेंगे आफ्टर इफेक्ट। अरे बस हो गया तुम्हारा। मोशन ग्राफिक्स था, कंपोजिशन था, थर्ड वन क्या था इसका? वीडियो इफेक्ट। वीडियो इफेक्ट, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जो है बेसिकली वो है हमारा आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही हम लोगों को तीनों चीज़ों को समझना है, ठीक है, कहाँ पर किस किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि ग्राफिक जो है बेसिकली इसके अंदर 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है कि सिंपल आप एक ग्राफिक इमेज बना ली, इमेज जेपीजी में बनानी है तो जेपीजी में, पीएनजी में बनानी है तो पीएनजी के अंदर बना सकते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इमेज बना ली, फिर वो इमेज जो बनाते हैं वो फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर भी बना सकते हैं, कोरल में भी बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल जेपीजी और पीएनजी के साथ में काम करना। तो वो तीनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाए जा सकते हैं जिसके थ्रू एक्सपोर्ट करके जेपीजी और पीएनजी बना सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कुछ भी बना लीजिए, वो आपका यहाँ पे एक्सेस हो जाता है, वो आपका ग्राफिक है। तो दूसरा जो तरीका है बेसिकली कि पूरा का पूरा हम लोगों को जो मोशंस है, मोशन का मतलब पूरी जो ऐड है या जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पूरा का पूरा हम लोग जो है वो किसी सॉफ्टवेयर में बना ले। बट वो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर भी बनाते, देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम करते थे सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग वे पे काम करते थे। कोरल के अंदर जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट बेसिस होता है, और मतलब हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है जिसको डायरेक्टली सिलेक्ट किया जा सकता है। जब तक हम लोग उसको बैल्ड या ग्रुप नहीं कर देते वो अलग अलग ही रहता है। फोटोशॉप के अंदर दिक्कत क्या थी कि अलग अलग बनाते जरूर थे लेकिन लेयर अलग अलग नहीं है तो वो एक साथ में कंबाइन हो जाता है सिंपली। तो फोटोशॉप के थ्रू अगर मान लीजिए कोई भी ऐड बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हर कंटेंट जिसको अलग आपको मोशन देना है, मतलब डिफरेंट रखना है आपको, ठीक है, तो वो हम लोगों को अलग लेयर के अंदर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो काम होता है बेसिकली वो लेयर सिस्टम के थ्रू होता है, जैसा हम लोगों ने एनिमेट के अंदर काम किया था। ऐसे वो सारे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर लेयरों के थ्रू काम किया जाता हो वो ग्राफिक पूरा का पूरा हम लोग बना सकते हैं। बट वहां पे ध्यान रखेंगे एक चीज कि सारे कंटेंट जो डिफरेंट आपको एनिमेशन देने हैं वो सारे कंटेंट अलग अलग लेयर के अंदर होने चाहिए। फिर वो चाहे फोटोशॉप में काम करो, इलिस्ट्रेटर के अंदर कराते हैं तो इलिस्ट्रेटर के अंदर हर चीज आपको अलग अलग लेयर के अंदर बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेयरों के साथ इलिस्ट्रेटर में कैसे काम होता है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सिंपली इसके अंदर। तो ये है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिक बनाते हैं जिस ग्राफिक को आपको एनिमेट करना है।
तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अब वो सिंगल लेयर सिस्टम भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि एक ही कद के अंदर 3-4 आइटम्स है जिसको आप अलग अलग तरीके से एनिमेट करना चाहते हैं, तो वो फिर हम लोगों को अलग अलग रखनी पड़ती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिसमें भी सॉफ्टवेयर में आपको बनाना है, ठीक है, तो किस तरह के ट्रांजेक्शन्स डालते हैं। ये हमारा, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। अब प्रोजेक्ट है क्या, बेसिकली प्रोजेक्ट वो ऐसा फोल्डर जिसके अंदर जितने भी कंटेंट हम लोग यूज करेंगे वो सारे के सारे उस फोल्डर के अंदर होने चाहिए। तो वो सबसे पहले तो वो हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसके अंदर बनाने के लिए इलिस्ट्रेटर को यूज कर रहा हूँ। अब इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाना कैसे है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग साइजेस की, क्योंकि हम लोगों को मोशंस जो होते हैं, वीडियो वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे पिक्सल बेस है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर जाने हैं आपके। तो सबसे पहले तो साइज जो रखना है वो आपको पिक्सल के अंदर, ये ग्राफिक्स में रहता है पिक्सल या सब में पिक्सल पे रखते हैं? प्रिंटिंग को छोड़ के, प्रिंटिंग पे लिए काम करना तो सेंटीमीटर, इंचेस, फीट वगैरह जो भी आपका है। लेकिन अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग किया, डिजिटल मीडिया के अंदर क्या होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह वगैरह या गूगल वगैरह, जिसके लिए भी आपको जो ऐसे आइटम जहां पर आपको वीडियो जो है, इमेज कहीं पर भी आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह इन पे दिखनी है, वो आपका डिजिटल मीडिया कहलाता है सिंपली इसके अंदर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपका साइजेस आपका पिक्सल के अंदर रहेगा। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर साइजेस क्या क्या होने चाहिए। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल एडसेंस है, ठीक है, व्हाट्सएप है, ये सारे के सारे आपके डिजिटल मीडिया है जिनके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पे या देख जैसे दूसरे जनबन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं सिंपली इसके अंदर, ठीक है। एक तो ग्लोबली होता है, ग्लोबली के अंदर क्या होता है कि आपका फेसबुक है, आपने डाल दिया, वो इंस्टाग्राम है, आपने अपलोड कर दिया, डल गया। व्हाट्सएप जो है ये आपका पर्सनल पे जाता है, जिसको दोगे वही देखेगा, जिसको भेजोगे उसी के पास जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे डाल दिया तो दुनिया देख सकती है, बट नहीं, आपका जिसको कॉन्टैक्ट है तो पर्सन टू पर्सन, जीमेल होता है, एक पर्सन टू पर्सन जाती है, जिसको आप दोगे उसी के पास जाएगी, अदरवाइज किसी को पास नहीं जाएगी, आपके पास अपनी रहेगी। तो ये आपके पास आता है। गूगल एडसेंस जो ये ग्लोबल है, ग्लोबल के अंदर जो भी आप गूगल एडसेंस के आपने अपनी ऐड डाल दी तो सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। वो फिर आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कीवर्ड, क्या कीवर्ड का मतलब होता है उस फाइल का नाम क्या डाला हुआ आपने, वो कितना, जितना कीवर्ड वो आपका सर्चिंग होगा मार्केट के अंदर वो नाम के अंदर सर्च जाएगा। फिर वो कंटेंट उसके अंदर उससे रिलेट भी करता है या नहीं करता, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीवर्ड जो है वो आप उसका जो फाइल का जो नाम वगैरह डालते हैं या उसके साथ साथ में जब उसको अपलोड करते हैं वो कीवर्ड ढूंढता है, कीवर्ड डालते हैं आप, तो वो सब चीजें उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर वो चल जाता है। अब लेकिन इसके अंदर मेनली जो हमारे पास आते हैं दो जो है बेसिकली, जैसे फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, इसके अंदर दोनों एक ही है। जैसे वो फेसबुक जो है वो भी है, वो आपका मेटा का है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो दोनों के साइजेस जो है वो दोनों में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर फेसबुक की बात करो तो 5 साइज पे चलता है, मतलब पोस्ट और वीडियो दोनों अलग अलग होती है। पोस्ट अगर आप डालते हैं तो 3 साइज चलते हैं, 1200 by 1200, इसमें स्क्वायर होता है 1:1 रेशो, मतलब एक हाइट और विड्थ दोनों एक ही होनी चाहिए, इसको 1:1 रेशो बोलते हैं। हाँ, 1:1 रेशो, ठीक है। वो 1000 by 1000 हो सकता है, 2000 by 2000, 1200 by 1200, ठीक है। तो दूसरा साइज चलता है आपका 9:16, मतलब 16 का रेशो आपके पास आता है। इसका मतलब जो होता है कहता है 9:1600 का मतलब होता है आपके पास वो पोर्ट्रेट में हाइट जो है वो नाव, सॉरी विड्थ जो है वो नाव, और हाइट जो है वो 16 आपकी होनी चाहिए। तो इसका जो रेशियो चलता है बेसिकली वो 630 by 1200, 630 by 1200, ठीक है। तो ये आपका फिक्स साइज जब हम बात कर रहे थे 630 by 1200, ठीक है। किसमें चलता है 630 by 1200? फेसबुक पे। ये सेकंड जो बताया आपने 9:16 वाला, हाँ, उसका साइज जो है वो 630 by 1200। उसके बाद थर्ड जो है यही है, ले ले।
ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास आते हैं सिंपली इसके अंदर, वो इसके अपोजिट में, ये पोर्ट्रेट में, वो लैंडस्केप में चलता है। लैंडस्केप के अंदर सिंपली इसके अंदर होता है कि जो हाइट है वो विड्थ हो जाएगी, जो विड्थ है वो हाइट हो जाएगी। 16/9 इट मीन 1200 बाय 630, सिंपल। तो ये 3 साइज जो होता है पोस्टिंग में चलते हैं। अब 2 साइज जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो वीडियो के ऊपर होते हैं। स्टिल भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है। एक होता है 1920x1080, ठीक है, जो वीडियो वगैरह अपलोड जो करते हो आप लोग, ठीक है, तो वो आपके पास आती है। और ये जो है वो आपकी वीडियो पे चलता है। और दूसरा आपका साइज होता है स्टोरी पे जो चलता है 980 बाई मतलब 1080 बाई 1920, ठीक है। 1080 फीट वो विड्थ होगी और हाइट जो होगी 1920। ये स्टोरी में जाते हैं आपके, जो आप स्टोरी अपलोड करते हो ना आप लोग, ठीक है। 1080 बाई 1920, 1080 बाई 1920, ठीक है, वो स्टोरी में चलते हैं। और स्टोरी और जो वीडियो है दोनों के अंदर कॉमन है, क्योंकि दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म मेटा ही है, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर अलग अलग है, ठीक है। तो उसकी स्टोरी और उसकी स्टोरी एक ही होगा, दोनों के ऊपर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। 1080 बाई 920 1920 अगर आप बना देते हो तो वही स्टोरी में आप फेसबुक में भी डाल सकते हो, वही स्टोरी आपकी इंस्टाग्राम पे भी जा सकती है, ठीक है। तो कॉमनली दोनों के अंदर आते हैं। तो ये 2 साइज जो है तो कॉमन चलते हैं। दोनों के अंदर एक और साइज कॉमन है जो आपका पोस्टिंग में दोनों में जाता है। इंस्टाग्राम की जो पोस्टिंग होती है बेसिकली 2 साइजेस पे चलती है, 1340 बाई 1080, ठीक है। और दूसरा जो है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास आता है 1200 ठीक है। तो बट हाँ, इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप पर्सनल काम करते हैं तो मैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो पहला साइज था ना उससे थोड़ा सा इग्नोर करना। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो क्योंकि ज्यादातर ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है ना वो टीवी पे और लैपटॉप वगैरह के लिए नहीं बने हैं। देखना चाहो देख सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो, बट मेनली है आपका मोबाइल के लिए। और मोबाइल में क्या होता है कि हर एक का रेशियो थोड़ा सा चेंज होता है। तो कईयों में क्या हो सकता है कि जो 1340 बाई 1080 वाला जो साइजेस है ना, कईयों में देखोगे आप, कई वीडियो होती है कि ऊपर दिखती है, नीचे का कुछ कंटेंट हाइड रहता है, दिखता है ना, जब क्लिक करते तब पूरा दिखता है वो इंस्टाग्राम पे। वो ये साइज थोड़ा सा गड़बड़ करता है। अब ये वो जो मैं भी बात कर रहा था आप लोगों से, 1340 बाई 1080 वाला साइज ये गड़बड़ करता है। आएगा तो थोड़ा अपलोड करने में तो चाहिए, लेकिन और अगर स्क्वायर जो होते हैं वो आप वैसे भी वैसे दिखता है, क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। तो हमेशा जो आप इसके अंदर ज्यादातर जो हम लोग काम करते हैं वो ये 1200 बाई 1200 जो होते हैं बेसिकली दोनों के अंदर पूरी लेंथ के ऊपर आपके पास दिखाई दे रहा होता है। तो इंस्टाग्राम की पोस्ट को ज्यादातर जो अगर आप पर्सनली काम कर रहे हो तो ये स्क्वायर पे ही रखा करो, 1200 बाई 1200 के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये साइज ऐसा कॉमन है कि आप एक ही जो है वो दोनों पे अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी चल जाएगा और फेसबुक पे भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा साइज जो है, जो 2 फेसबुक के साइज थे वो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट में अपलोड नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जब भी आप बनाओगे, ठीक है, तो अब जब भी आप काम करो तो इसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसके अंदर काम करना। सर जो फेसबुक का आपने 4th ऑप्शन बताया वीडियो वाला 1920 वाला, तो उसमें जैसे 4 की क्वालिटी का आ गया तो वो फ्रेम तो चेंज हो जाते होंगे उसके? वो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर दो ना, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आपका 2160 हाँ जी, वो डबल हो जाता है 60 उसका, आ जाता है, 60 होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाता, वो ठीक है। इंस्टा पे नहीं जाता ना, वो इंस्टा पे नहीं जाता, फेसबुक पे जाता है बस। सब पे जाता है, अच्छा। वो क्वालिटी डबल हो जाती है ना, ठीक है। 2160 को डबल कैसे करना है? 1080 को डबल करोगे ना तो 2160 हो गया, 1920 को डबल करोगे तो 3400 समथिंग के करीब आ जाता है, 3600 के आसपास कुछ आता है। तो रेशो बराबर होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। 1080 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 1920 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो रेशो डबल हो गया, सिंपल एज दैट। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है कि आप स्टोरी में डाल दो तो टाइम लिमिट है 30 सेकेंड उसके। हाँ भाई साहब, कोई बैठा हुआ है या वैसे अर्जेंट है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास आता है, लेकिन जो पोस्टें हैं, पोस्टों के अंदर एक सबसे चीज क्या है कि पोस्ट जो है वो अलग मैटर है। पोस्ट का साइज जो है 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 150। अब सब एक्सपोर्ट करो उसको जेपीजी जो बने तो 150 KB से ऊपर नहीं हो सकती, अगर उससे ऊपर जाएगी तो अपलोड नहीं होने दे। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है सर।
ठीक है। तो यहाँ पर इन साइज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो बेसिकली इसका, ठीक है। और किसी भी इमेज को जब हम जेपीजी में एक्सपोर्टिंग के लिए डालते हैं फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे उसको एज ए पोस्ट, स्टिल पोस्ट, वीडियो की बात नहीं कर रहे, वीडियो कैसे करनी है वो बाद में बात है। स्टिल अगर पोस्ट डालनी है अगर आपको, तो आपको जो उसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके आपको जेपीजी जो बनानी है विद द वेब, सेव फॉर वेब आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट में जाके वहाँ से आप उसको सेव करेंगे तो उसको कंप्रेस कर लेता है सिंपली। अगर नहीं होता है तो आप ऑनलाइन जाके बहुत सारे कंप्रेसर आपको मिल जाएंगे, उससे कंप्रेस कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जो बनाया है 1200 बाय 1200, सर जो वेबसाइट पे डलते हैं जैसे आपने बताया गूगल एडसेंस के लिए, उसके साइज गूगल एडसेंस के 20-22 के करीब साइजेज होते हैं, वो साइजेज अलग होते हैं, ठीक है। गूगल एडसेंस पे जो चलते हैं बेसिकली वो साइजेज अलग होते हैं, बेसिकली वो 20-22 के करीब साइजेज होते हैं, वो 3 पैटर्न पे चलते हैं, स्क्वायर पे, वर्टिकली, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है, वो साइजेज अलग होते हैं, ठीक है। उनके साइज के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो अब ये हमारे पास ये उन्हें पोस्ट बनानी है 1200 बाई 1200 की, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया और देन आफ्टर दैट क्रिएट। सर ओरिएंटेशन नहीं बदलेंगे? अब जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन का मतलब ही नहीं बनता ना। ओरिएंटेशन जो होती है आपके पास, हमने 1200 बाई 630 लेनी है, उसकी ओरिएंटेशन मतलब कोई अगर पोर्ट्रेट में स्क्वायर है, इसको जितना मर्जी बदल लो वो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ वो नहीं है। उसके बाद क्रिएट कर दीजिए, और अब मैंने इसके अंदर जैसे आप क्रिएट करोगे तो एक आपकी ये कंपोजिशन आ गई। अब यहाँ पे जब आप इलिस्ट्रेटर के अंदर आफ्टर इफेक्ट के लिए कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो आपको ध्यान एक ही चीज रखोगे, लेयर। हर चीज आपको लेयर बाय लेयर आपको काम करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लेयर पे आ गया, ये पहला लेयर है, ठीक है। अभी इसको बैकग्राउंड मत समझना क्योंकि इलिस्ट्रेटर के अंदर वो बैकग्राउंड नहीं होती, ठीक है, बिना बैकग्राउंड के चलता है सिंपली इसके अंदर, तो वो सारा का सारा आपके पास आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कोई भी डिजाइन बना लेंगे, ठीक है, ठीक। कलर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 2 आइटम, मैंने एक बना लिया, इसको मुझे अलग एनिमेट करना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं इसको ये नोट, ये सब चीज़ें पढ़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सब कुछ तुम लोगों को पता ही है। ठीक, आउटलाइन मैंने इसके अंदर। अब ये आपका एलिमेंट एक हो गया जिसको मुझे एनिमेट करना है। अब मैं एक और एलिमेंट बनाना चाहता हूं, तो अब सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, लेयर बनाना, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में ही नीचे लेयर आते हैं, दूसरे लेयर के अंदर मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट बना रहा हूं, ठीक है, जो, ठीक, ठीक है। और मैंने इसको वाइट कर दिया, ठीक है। ओके।
वगैरह बना रखी है जो भी है। अगर आप इसको जेपीजी में बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा मैं कहता फिर आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं इसको हटा दिया, पहले मैंने इसको एक्सपोर्ट करा, ठीक है, एज ए PNG अगर बैकग्राउंड के बिना चाहिए तो। देन इसको मैंने अभी इसको मैं अलग रख रहा हूँ एक जगह पे। ठीक है, ये भी आपके पास आ गया, एक ये होगा। अब दूसरा जो एलिमेंट आपको बनाना था तो फिर आपने दूसरा बनाया, इसको फिर आपको अलग एक्सपोर्ट करना है। दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर दोनों को इकट्ठा करते हैं तो दोनों के साथ एक साथ में हो जाते। तो फिर हमारे पास आते हैं फिर एक्सपोर्ट, यहाँ पे 2 दोनों आपके पास आते हैं। अब मुझे इन दोनों को एनिमेट करना है, ठीक। अब सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना है। अगर इंडिविजुअली इंपोर्ट करवाना है तो मैंने इसके अंदर आगे तो ये अगर ये दोनों कहिए तो ये आपको अलग लगा, मैंने एक ले ली, सिंपली डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करोगे और ये दूसरी है, ठीक है। अब ये आपको कहाँ चाहिए, मुझे अपनी कंपोजिशन के अंदर, मतलब अपनी फाइल के अंदर। तो क्योंकि मैंने कंपोजिशन तो बनाई नहीं, इंडिविजुअली ग्राफिक है मेरे दोनों अलग अलग। अब मुझे सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। मतलब एक कंपोजिशन यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोरल के अंदर पेज पे काम होता है, फोटोशॉप के अंदर कैनवस पे, यहाँ पे जो काम होता है आपका कंपोजिशन पे होता है, ठीक है। तो अब मुझे कंपोजिशन तो बना दी, साइजेज वगैरह जो चाहिए, अब वो जो साइजेज अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो उसके अंदर पोस्ट डालनी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डालनी है और मुझे एनिमेटेड डालनी है, तो वो जो साइजेज मैं अभी बात कर रहा था वो साइजेज आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रेशो को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, मुझे दोनों साइजेज अपने हिसाब से देने हैं। और मैंने उसके अंदर ले लिया 1200 बाय 1200, ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले भी आपने इसमें इलस्ट्रेटर में भी 1200 वगैरह, अभी उसकी बात में बाद में बात करूँ, क्योंकि मैंने कंपोजिशन वहाँ नहीं बना रही थी, माँ उसको भूल जाएगी, वो मैंने बनाई थी, तो मुझे यहाँ पे कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, फाइल बनाई, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी चाहिए वो हम लोगों को सेट करा, और उसके साथ साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपका FPS फ्रेम पर सेकंड जो उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। मैं कहता हूँ कि मुझे 30 फ्रेम पर से होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं नॉर्मल वीडियो के अंदर अधिकतर, देन ओके, जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को दोनों एलिमेंट है और दोनों एलिमेंटों को मुझे अब यहाँ पे कंपोज करना पड़ेगा, मुझे असेंबल करना पड़ेगा, कौन सा कहाँ से शुरू होगा क्या होगा। तो फिर मैंने एक लिया, ड्रैग करा, नीचे टाइमलाइन है, ये जो आपके पास आता है प्रोग्राम विंडो जहाँ पे चीज़ें चलेंगी या दिखेंगी, ये प्रोजेक्ट पैनल है, ये नीचे देखोगे तो ये टाइमलाइन है जहाँ पे चीज़ों को एनिमेट करना होगा जो लेयर सिस्टम के साथ में काम करता है। मैंने इसको ड्रैग करा और नीचे रख दिया आगे, क्योंकि साइज बहुत बड़ा, ठीक है, स्केल कैसे छोटा होता है क्या नहीं होता है अभी देखते हैं। उसके मैंने ये दूसरा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा है बड़ा करना है, अब इसके अंदर स्क्रॉल करने के लिए ये है, अब जैसे जूम इन जूम आउट, स्क्रॉल अप एंड डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट करे, ठीक है। अब मेरे पास ये बहुत बड़ा है, ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करके करोगे तो रेशियो में चलेगा। दूसरा वाला भी नीचे है, ले सिलेक्ट करा, शिफ्ट को होल्ड करा और मैंने ठीक है। और देन आफ्टर दैट आप इसको एनिमेट करने के लिए, अब मैं एक तो मैन्युअली आप इसका साइज छोटा बड़ा करते हैं, दूसरा हमारे पास आती है सिंपली इसके अंदर, तो मुझे दोनों को जो लाना पड़ा मुझे यहाँ पे लेकर आना। मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर मैंने सारा हटा दिया, मैंने कोई कंपोजिशन नहीं बना, तो कंपोजिशन ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है और उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना। इंपोर्ट करवाते हैं, ये आपके पास जब आप इसको इंपोर्ट करवाते हैं तो देखिए दो तरीके से आप इंपोर्ट होते हैं। एक तो विद द फुटेज होते हैं, फुटेज का मतलब क्या होता है कि जैसे वो ये एक पूरी की पूरी जब जेपीजी बना दी आपने, तो यहाँ पर आपको जब एक्सपोर्ट करोगे सिलेक्ट करा तो यहाँ पर आपके पास आता है कंपोजिशन रिटेन द लेयर साइज। इट मीन्स हर चीज़ जो है अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंगली आपके पास वो आ जाती है। तो मैंने यहाँ से ले लिया कंपोजिशन, तो कंपोजिशन पूरी ऑलरेडी मेरी बनी हुई है। देन इंपोर्ट करोगे, जैसे इंपोर्ट करवाओगे तो यहाँ पे कंपोजिशन आ जाएगी,
ये दिख रही है, इसको मुझे ओपन करना है। डबल क्लिक करोगे अगर आप तो ऑटोमेटिकली वो साइज पे, तो ये कंपोजिशन ऑलरेडी मेरे पास आ गई। अब इन कंपोजिशन के अंदर देखोगे तो ये दोनों लेयर यहाँ खुलकर आ, जिसको आप चाहो तो एनिमेट कर सकते। अब एनिमेशन जो बेसिकली वो है क्या, एनिमेशन होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब तीन चीज़ें इसके अंदर चलती है। एक होता है इन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आता कैसे है, दूसरा होता है आउट, जो जिसको एग्जैक्टली बोल सकते हो कैसे जाएगा, तीसरा होता है बेसिकली मोशन, मतलब पहले भी दिख रहा था लास्ट में दिख रहा था मोशन दे दी, ये तीन ही पैटर्न पे चलता है। और उसको कैसे लाना है, कैसे ले जाना है, कैसे हाइड करना है, कैसे शो करवाना है, वो फिर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो तीन चीज़ों के बारे में, चार चीज़ों के बारे में। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन, पोजीशन, स्केलिंग और ऑपेसिटी, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की अलग है। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये है। अब मैंने क्या करा कि जो कंपोजिशन बनाई थी वो मैंने उसी की यूज़ करी, तो वहाँ पे तो बैकग्राउंड थी नहीं, जिसकी बैकग्राउंड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो ब्लैक रह जाएगा। तो मुझे इसकी कंपोजिशन की बैकग्राउंड चेंज करनी है, और किसी भी कंपोजिशन में कुछ भी चेंजिंग करनी है तो नॉट ओनली कंट्रोल के होता है बेसिकली हमारे पास कंपोजिशन सेटिंग। जैसे कंट्रोल के करोगे कंपोजिशन सेटिंग आ जाएगा, जो साइज वगैरह दिया था वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और फिर आपने कुछ चेंज करना वो चेंज कर लीजिए, बैकग्राउंड या जो भी आपके पास है। सर वो चार चीजें एक बार दोबारा बता दीजिए। ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी, रोटेशन और ओपेसिटी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखेगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये आता है कि कितने सेकंड का आपको वीडियो जो है बनाना है, कितने सेकंड का मोशन आपको बनाना है, ठीक है, वो आप इसके अंदर रख सकते हो। तो मैंने इसके अंदर 5 सेकंड का लिया, बढ़ा सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना आवर, मिनट, सेकंड्स और नैनो सेकंड, ठीक है, देन ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, तो यहाँ नीचे देखोगे तो ये आपकी टाइम लाइन है जिसके ऊपर बात सकते हैं। प्ले करने के लिए स्पेस बार मारोगे, तो जैसे स्पेस बार मारोगे देखेगा वो आपकी टाइमलाइन चालू होगी, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे पड़ा हुआ, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अब इसके अंदर वही है जैसे उसके अंदर की बनाते थे, स्टार्ट की और एंड की। यहाँ पर की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपल पोजीशन पे रखेंगे। अब कौन सा लेयर है मुझे इसके अंदर, जैसे लेयर के इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आएगा, और उसी ट्रांसफॉर्म के अंदर ये चारों चीजें आपकी, पहला पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ऑपेसिटी। मैं कहता हूँ मुझे पोजीशन, जहाँ से पोजीशन स्टार्ट करनी है वहाँ पे कर्सर रखा और की ऑन कर दिया। और की ऑन करने के लिए ये जो छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका जहाँ से स्टार्ट करना मैंने पोजीशन ऑन कर दिया। उसके बाद टाइम कितना, इतने टाइम पे सीधा यहाँ पहुँच जाए। तो अभी अगर आप देखते हो इसके अंदर प्ले करोगे ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। दूसरा हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर रोटेशन, लेकिन रोटेशन मुझे इसको नहीं, अब इसको बंद करना है, मैं कहता हूँ रोटेशन मुझे इसको देना, और मैंने इसको यहाँ से रोटेट देना। अब रोटेशंस मैं कहता हूँ कि इसको ऑन करा तो ट्रांसफॉर्मेशंस इसके अंदर नीचे देखोगे, और कहाँ से, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से ही रोटेशन चालू हो जाए। की ऑन करी मैं, एंड पे जाके ये कितनी देर तक घूमता रही, मैं कहता हूँ 3 चक्कर लगा, यहाँ पे 3। वो 3 से ज्यादा लग रहा है घूमता हुआ, तो घूम ही रहा है। ये घूमा किस वजह से, ये रोटेशन यहाँ पे रोटेशन पे जाके अब ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये 3 ही बार घूमा, बट एक चक्कर यहाँ से 5 सेकंड है, और एक चक्कर काटने के लिए उसको 5 को डिवाइडेड कर दो 3 से, 5 सेकंड का टोटल टाइम है, तो एक चक्कर काटने के लिए इसको 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा है,
1.5 सेकंड के आसपास, ठीक है, 60-70 के आसपास। तो जितना टाइम कम होता है किसी भी रोटेशन एंगल को, तो आप उसकी जो तारें होती हैं उन तारें आपको दिखेंगी। तो वो रिवर्सिंग ऑर्डर लिखता है आपको कि उल्टा घूम रहा है। जितना भी व्हील आपका तेज घूम रहा होगा आपको वो उल्टा लगेगा कि वो रिवर्सिंग। अब इसको और तेज कर दूंगा तो ये आपको ऐसा लगेगा उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको जितना ज्यादा करता जाऊंगा, कोई नंबर ही नहीं है रोटेशन का। अच्छा फाइन। बेसिक 5 हो गया। की ऑन करें। हाँ, ठीक। स्पीड बढ़ाई ना। जैसे जैसे आप करते जाओगे तो ऐसा लगेगा कि उल्टा चल रहा है सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टाइमिंग अगर मैं और कम कर दूँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी। क्या बनाया था याद है? डील बनाया था, ट्रांजैक्शन वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, पोजीशन ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांजैक्शन वो थी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना ठीक है।
अब मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड भी बना रहा हूँ, न्यू। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ना। मुखर्जी नगर से पास है। सही। Now, फोटोशॉप में बैकग्राउंड ब्लू होता है, इलस्ट्रेटर में नहीं होता। थोड़ा सा लगता है। ना अब ये हमारे पास आ गए। अब इसको वहाँ पे मैं यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज ए PNG, ठीक है। और ये PNG मैं वहीं रख रहा हूँ। ना, और अब ये भी मुझे यहाँ पर चाहिए। Ctrl+Shift+P,
अब सबसे ऊपर मुझे चाहिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर एक लेयर बना दिया, देन अबे तेरी तो ये क्या हो? ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास इलिस्ट्रेटर की जो फाइल होगी उसके अंदर अगर आप कोई इमेज बाहर से लेकर आ रहे हो तो ये जो क्रॉस है ये इसको इम्बेड कर लिया करो, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ से मिस हो जाएगी सिंपली इसके अंदर। ठीक है, अब ये इसका पार्ट बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने सेव करा, मैं उसी फाइल के अंदर सेव करवाया और मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ध्यान रखना एक बैकग्राउंड है, एक दूसरा तीसरा, ठीक। और मैं ये चाहता हूँ ये जो है इस जगह, एक मिनट, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा क्या रेड, खुश और कुछ, ठीक है। एक मिनट, जब तू कर ही रहा है तो इसको भी एक काम कर, ठीक है ना। अब आ जाइए आप इसको मोशन करा, सिंपल सेव कर दीजिएगा, बंद कर दीजिए। अब आप आ जाइए आफ्टर इफेक्ट के अंदर। सबसे पहले प्रोजेक्ट वही, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आते हैं, मतलब वर्क स्पेस होते हैं जिन वर्क स्पेस के अंदर हम लोगों को काम करना होता है। तो सबसे पहले वर्क स्पेस का जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर वर्क स्पेस होते हैं, इफ़ेक्ट, कलर वगैरह वगैरह। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर जाओगे तो बहुत सारे वर्क स्पेस मिलेंगे, ठीक है, जिनके अंदर काम करना होता है। तो हर एक, जैसे पेंट के अंदर काम करेंगे आगे चल के तो पेंट पे चले जाएंगे, मोशन स्केचिंग वगैरह तो वो आपके पास आता है। तो मुझे इसके अंदर सिंपल डिफ़ॉल्ट में आप चले जाइए और यहाँ पर आ जाएगा ये। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को कंपोजिशन ओपन करनी है। तो एक तो न्यू कंपोजिशन खुद बना सकते हो, लेकिन मुझे खुद नहीं बनानी, ऑलरेडी जो मेरे पास बनी हुई है उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन नहीं बनाओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करा और आपने ये और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, देन कंपोजिशन विद द रिटेन लेयर साइज, मतलब हर ऑब्जेक्ट जो है उसके साइज के हिसाब से लेयर को अप्लाई कर देता है। देन इंपोर्ट करवा दीजिए। जैसे इंपोर्ट करवाओगे, ध्यान रखना अब आपके पास ये अलग से कंपोजिशन आ जाती है और उस कंपोजिशन में जितने भी एलिमेंट यूज होंगे वो यहाँ पर सबको अलग अलग लेयर में कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ से अगर आप करोगे तो ये पूरी एक कंपोजिशन है, ये अलग अलग लेयर है। या तो कंपोजिशन ये बनी हुई है इसी को एक्सेस कर लो, या फिर इसको सबको एक एक करके ड्रैग करके आपके यहाँ पे यूज़ कर लो। तो असेंबल तो वहाँ पे कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। अब इस कंपोजिशन को ओपन कर लो और कंपोजिशन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना, तो ये पूरी कंपोजिशन आपकी ये ओपन हो जाएगी, एज इट इज़ ओपन हो जाती है विद द लेयर। लेयर यहाँ नीचे देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। तो हर एक के साथ में कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिन ट्रांजेक्शन्स के साथ में हम लोगों को जो है वो काम करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2
3। सबसे पहले मुझे गणेश के जाते हैं और सबसे पहले मैं कहता हूँ गणेश का आपके पास साइज जो है वो मैं कहता हूँ इस जगह से एकदम से वो निकले और उसके साथ में आपके पास है तो मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं या तो पोजीशन चेंज कर दो या फिर स्केल लगा दो। स्केल में तो पहले छोटा था बाद में बड़ा हो जाए, लेकिन स्केल जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लगाते हो तो जैसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर करना है, क्लिक करा तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म है और ट्रांसफॉर्म को जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन डालनी है स्केल की, ठीक है। तो ये धीरे छोटे से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये जो छोटे से बड़ा होता है इसका इस जगह से ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से आपके पास स्केलिंग, मैं कहता हूँ स्केलिंग जो यहाँ से आए तो नीचे से निकलेगा, वो सिंपल आपके पास छोटे से बड़ा हो तो निकलेगा, नीचे से आ रहा है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज आपके पास ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपको शिफ्ट करना होगा। देखो सेंटर पॉइंट को शिफ्ट करने के एक तो ये है, ठीक है। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे और ये सेंटर पॉइंट को पकड़ना और जिस जगह से आपको निकलेगा उस जगह पे ले आओ। अब जब इसका स्केल छोटा बड़ा करोगे देखिएगा, ठीक है, तो वहां से चलेगा, ठीक है, वो आपके पास है। और अगर मान लीजिए सेंटर पॉइंट अगर गलती से इधर उधर चला गया, अब मैं कहता हूं वापस मुझे सेंटर पे चाहिए था ये, ठीक है, क्योंकि सेंटर ढूंढना पड़ेगा, तो फिर आपके पास आता है सिंपली इसके अंदर कंट्रोल ऑल्ट होम। कंट्रोल ऑल्ट होम होता है बेसिकली जो सेंटर पॉइंट होता है उसको सेंटर में करने के लिए, जैसे इधर उधर अगर आपके पास चला जाए तो मैं इसको वापस अपनी जगह पे ला रहा हूँ। सर ये 2 लोगो भेजना कह रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से कुछ बनाकर भेजो। किसमें बना? हाँ जी, इलिस्ट्रेटर कंट्रोल ऑल्ट होम ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ट्रांजैक्शन लगानी किसको, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मेरा ये गणेश आना चाहिए। तो गणेश के लिए अब टाइमिंग कहाँ से, मैं कहता हूँ थोड़ी देर तक तो ब्लैंक ही रहे, टाइमलाइन में आगे क्या, और फिर मैंने इसके अंदर और किसके साथ काम करना, स्केल के साथ। तो स्केल का की आपको ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे इसको आप ऑन करोगे यहाँ पे देखिए की लग गया, और कितना टाइम लेगा उसको चलने निकलने में, तो वो आपके पास। मैं कहता हूँ अभी फिलहाल के लिए मैंने 1 सेकंड लिया और स्केल मैंने वापस इसको 100 रहने दीजिएगा स्टार्टिंग में, सॉरी की लगाने के बाद मैंने इसको 0 कर दिया, मैं बिल्कुल 0 कर रहा हूँ, ओके। और इतने टाइम में वापस आपका जो 0 करा था उसको वापस 100 कर दीजिए। तो एक ही जगह कीजिएगा, फिर ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब अगर आप देखते हैं, अब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इसने डिले हो गया, काफी टाइम ले लिया इसने, मैं कहता हूं थोड़ा और फास्ट होना चाहिए कि एकदम से आ जाए। तो आप इसको टाइम को कम कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। जब ये पूरा आ जाए उसके बाद मैं कहता हूं ये पीछे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद धीरे से ये उगे, जो चक्कर है धीरे से आए और आने के बाद फिर वो चलना स्टार्ट हो जाए सिंपली इसके अंदर। तो जो ये आपके पास आता है सेकंड, इसको भी मैं बंद कर रहा हूं, सेकंड हमारे पास ये है। तो इसकी हम लोगों को अब क्या करते हैं, मुझे एक एक आइटम के साथ काम करना, बाकी आइटमों के साथ काम नहीं करना, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रोटेशन के साथ काम करना, बाकी तो करना ही नहीं है। तो अगर सिर्फ एक ही आइटम के साथ काम करना हो या एक ही ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम करना, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक को ही ओपन करना। एक को अगर ओपन करने जैसे रोटेशन ओपन करनी है तो सिर्फ आर मार दीजिएगा, आर सिर्फ, कोई कंट्रोल कोई शिफ्ट नहीं। आर करोगे तो वो रोटेशन आ जाएगी, पी करोगे तो पोजीशन आ जाएगी, एस करोगे तो स्केल आ जाएगा, और टी करोगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब मैं क्या, मुझे इसके अंदर 2 के साथ काम करना है, एक तो रोटेशन के साथ तो करना ही करना है, लेकिन रोटेशन से पहले मुझे इसके अंदर ओपेसिटी के साथ काम करना है, क्योंकि पहले ओपेसिटी 0 होनी चाहिए सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पर फिर हमारे पास क्या करना है, मुझे 2 के साथ काम करना है, पहला रोटेशन और दूसरी ओपेसिटी। तो पहले मैंने क्या करा, कोई भी एक ओपन कर लिया, जैसे मैंने पहले रोटेशन ऑन कर दी, और रोटेशन के साथ तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी ओपन करनी है, तो शिफ्ट को दबा के रखिएगा और टी दबा दीजिए साथ में। अब शिफ्ट को दबा के आप जो जो कीज आप लगाते जाओगे उसके साथ में ओपन होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास 2 आ गई, ओपेसिटी और भी। अब पहले मैं कहता हूं कि ओपेसिटी के साथ काम हो, लेकिन कब, मैं कहता हूं कि जब ये आ गया, आने के बाद जैसे ये आ जाएगा, बस यहां पर सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी 0, ठीक है, और मैंने इसको की लगा दिया, ठीक। तो की लगाने के बाद, और मैं कहता हूं कि पोजीशन भी, रोटेशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाए, तो मैंने रोटेशन भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद
मैं कहता हूं ओपेसिटी तो इतने टाइम में ही पूरी हो जाए, और वहां पे जाके मैंने इसको सिर्फ 100 कर दिया, तो ओपेसिटी जो है वो इतने में ही आ जाएगी। लेकिन रोटेशन जो है थ्रू ऑफ द वीडियो यहां से लेकर लास्ट तक आपकी वो घूमती रही। अब वो घूमेगा कितना, ठीक है, एक तो मैनुअली सिर्फ एक चक्कर लगा दिया, 2 चक्कर लगा दिया, तो यहां पे नंबर ऑफ टाइम आपको बताने पड़ेंगे। मैं कहता हूं 2 बार घूमे बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ टाइम ज्यादा दोगे, अब ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा चक्कर काट रहा है ये, क्यों, क्योंकि अब ये आपको सिर्फ एक डालिए, ठीक है, बस इतनी बहुत है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करना है तो माइनस में दे देंगे, उल्टा घुमाना है तो, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके पास क्लॉकवाइज है, तो ये आपके पास आ जाइए। और देन आफ्टर दैट अब उसके बाद मैं कहता हूं, बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन में कहता हूं इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये जो पोजीशन चेंज हो बेसिकली कैसे, एक तो नॉर्मल पोजीशन चेंज होती है हमारे पास कि मैंने ये लिया, ये क्या है, सर हम देख लेते हैं सर, 2 लोगों भेजे उसने कहा अपनी तरफ से कुछ बना दो, लेकिन हाँ कैसे बनाओ, ये है किस चीज़ का। सर उसने ऐसे भेजा है जो कहता हूं कि इसकी पोजीशन मुझे चेंज करनी है। अच्छा फिर ये क्या है, बैकग्राउंड है। नहीं बैकग्राउंड इतने ऊपर नहीं आएगा ना, अच्छा गणेश जी की है वो, क्योंकि शो नहीं कर रहा ना, पहले हाइड है वो, ठीक है ना, ठीक है। अब ये आपका चले, एक तो होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर पोजीशन देनी है, तो मैंने क्या करा, पी दबा दिया, पोजीशन आ गई, और आपने की ऑन करी, और इसको मैं इधर जाए, सॉरी इसको पहले मैं यहाँ पे गया, फिर ये इधर आ जाए, फिर ये इधर आ जाए, लेकिन अब इसको बिल्कुल राउंड में चाहिए, तो ये आपके पास हैंडल आते हैं, जिन हैंडलों के थ्रू आप इसको सेटल कर देंगे। लेकिन कितनी भी हम लोग कोशिश कर लें उसके गैप को मेंटेन करना, और गैप के साथ साथ में वो पूरा एक स्मूथ एक सर्कल में घूमे, क्योंकि उसके पीछे सर्कल है जो जिसके साइज में चलेगा, तो वो आपके पास आता है। कितनी भी कोशिश कर लें 19-20 का फर्क रहेगा। तो इसके जगह मैं इसको पाथ के ऊपर चला दूं, एक तो पाथ इसका ने खुद ही बना दिया, तो फिर हम लोग क्या करें, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग बाहर से भी कोई भी पाथ बना के आप किसी पाथ के ऊपर किसी की पोजीशंस को चला सकते हैं। अब वो कैसे चलाना, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, और मैं इसको वापस अपनी ही जगह पे रख दिया, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या आता, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास करना क्या है कि ये जो आपके पास आती, अब मैंने वापस अपने कंपोजिशन के अंदर आया, अब इसके अंदर अब मुझे क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंगली आपको चलाना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक सर्कल बनाया जिस पाथ के ऊपर चलाना है, पाथ फिर कुछ भी हो सकता है। फिल कलर नन रखिएगा, आउटलाइन में कलर से मतलब है हम लोगों को, और मैंने इसको एक बार इसको मैनुअली लगा के देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होगा, बड़ा, कि उसके साथ टच ना करें। अभी गाड़ी चलने तो दे, अभी तो शुरू भी नहीं करा, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया। अब इसको एक बार यहाँ पे मैनुअली लगा के देख लो कि टच कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। अब अपना जो पाथ बनाया आपने, उस पाथ को सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद ध्यान रखो कि आपका पाथ जो है वो अलग हो। इसको इससे अब आपको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लेयर के थ्रू काम कर रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो पाता। मैं इसको बाहर रख लेगा, ठीक है। प्रॉपर पूरा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप इसको डिलीट मार देना, छोड़ना मत वहाँ पे। अगर छोड़ोगे तो जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो ये पूरा सर्कल उठ के वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। या तो किसी नई फाइल के अंदर, नई फाइल में मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पाथ उसके अकॉर्डिंगली चलाना, ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए कि किसके ऊपर कितना सर्कल मुझे बनाना था। बस आ जाइए अपने ऊपर।
अब देखिए, अब जो मुझे इसको जो सर्कल मैंने बनाया था उस सर्कल के पाथ के ऊपर इसको चलाना है। तो चलाना क्या है, पोजीशन के अकॉर्डिंगली। तो आप P मारोगे, P दबाने के बाद आपका ये पोजीशन है, ठीक। और पोजीशन स्टार्ट कहां से लेगा वो आप देख लीजिएगा। मैं कहता हूं कि ये यहां से उस जगह पे आ जाना, और जो मैंने वहां पर पाथ कॉपी करा था उस पाथ को, पोजीशन को सिलेक्ट करना और यहां पे पेस्ट कर देना। जैसे पाथ पेस्ट करोगे यहां पे देखिएगा ऑटोमेटिकली की लग जाएंगे। ये नंबर ऑफ की जो लगते हैं वहां पे जितने नोड बने होंगे ना उसके हिसाब से की लगा देगा, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्पेसिंग इक्वल होगा, स्पीड इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहां देखोगे तो सबके बीच में जो नोड लगे वो इक्वल लगे हैं सिंपली इसके अंदर। अभी अगर मैं इसको चलाऊं, अब लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो क्या हुआ, क्योंकि जब आप पाथ बाहर से लेकर आते हैं तो ये सेंट्राइज कॉपी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज कॉपी करके लाते तो सेंटर में पेस्ट हो जाती है। तो इसने क्या करा, पूरे पाथ को सेंटर में पेस्ट। अब मेरा ये वाला सर्कल अगर सेंटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ऊपर को है जिसकी वजह से वो पाथ हमारा नीचे चला गया। तो अब इस पाथ को जो है सर्कल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को अरेंज करना होगा, वो खुद करना पड़ेगा आपको। अब वो करने के लिए आप सबसे पहले तो ये सारे नोड सिलेक्ट करना। नोड सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करके रखना और किसी भी एक पाथ पकड़ना और इसको उठा के ले जाना, समझ गए, ठीक है। और मेरे ख्याल में अब ठीक है, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लो। अब आपके पास क्या है, अब मैं कहता हूं कि थ्रू द वीडियो पूरा चलता रहे वो, क्योंकि ये तो नाउ यहीं तक ही आया ना, खत्म हो गया। तो अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सबके बीच में गैपिंग इक्वल है, तो अब आप लास्ट की को पकड़ना, इसको लास्ट तक ले जाओ, तो सब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली वो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बराबर। अब अगर इसको प्ले करवाओगे अगर आप, लेकिन पहले वो रुका हुआ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब वो जो रुका हुआ है, मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक तो दिखना ही नहीं चाहिए ना, तो लिटिल बिट उससे थोड़ा सा पहले आ जाइए और इसकी क्या ऑन करो, ओपेसिटी। और मैंने यहां पे की लगाया, ओपेसिटी कर दी 0, और 0 करने के बाद 1 मिनट, बहुत पहले 0 हो गई, थोड़ा आगे रखो बस। यहां से और लिटिल बिट 1-2 फ्रेम आप लीजिएगा और वापिस इसको 100 कर दो, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे, अब चल जो रहा है बेसिकली ये, ठीक है, वो यूं ही चल रहा है। अब वो पाथ के हिसाब से चलना चाहिए सिंपली इसके अंदर। तो कुछ नहीं करना है, जिस लेयर के ऊपर भी पोजीशन लगाई है ना उसको सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंट, या फिर कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है। या फिर नहीं हो राइट क्लिक आपका काम करता हो, लेयर में जाना, ट्रांसफॉर्म में जाना, ऑटो ओरिएंट, ठीक, देन ओके। अब अगर आप देखते हैं इसके अंदर, सर्कल बेकार बना हुआ पे तो छोड़ा है। हमें क्लिक कहाँ करना, ट्रांसफॉर्म और लेयर, क्या चीज़, हमें क्लिक कहाँ करना है, पहले लेयर पे जिस लेयर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डालनी है, ओरिएंटेशन, आप उस लेयर को क्लिक करिएगा। लेयर सेलेक्ट करा, फिर ट्रांसफॉर्म और फिर ऑटो ओरिएंट, देन समझ गए, ठीक है। तो अब इसको एक बार ट्राई करके देखो।